1998 का फरवरी महीना, प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का दौर। कांग्रेस को तोड़कर नरेश अग्रवाल और हरशंकर तिवारी द्वारा नई पार्टी बना लेना, कल्याण सरकार के खिलाफ राज्यपाल के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगना, यह वह दौर था जब प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आया हुआ था। इस राजनीतिक भूचाल के केंद्र में थे पूर्वांचल के बाहुबली और 6 बार के विधायक हरशंकर तिवारी। पूर्वांचल के बाहुबली और दिग्गज नेता हरशंकर तिवारी ने 90 के दशक में अपने राजनीतिक दांव से प्रदेश की सत्ता ही बदल दी थी। वर्ष 1997 में उन्होंने जगदम्बिका पाल और राजीव शुक्ला, श्याम सुंदर शर्मा और बच्चा पाठक के साथ मिलकर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस की स्थापना कर डाली। हरशंकर तिवारी इस पार्टी के अध्यक्ष थे। यूपी में हुए चुनाव के बाद प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार का गठन किया गया था। जगदम्बिका पाल को ट्रांसपोर्ट मंत्री का पदभार मिला हुआ था। लेकिन 21 फरवरी 1998 को कुछ ऐसा हुआ जो यूपी के राजनीतिक इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 1996 में 424 सदस्यीय असेंबली में भारतीय जनता पार्टी 174 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि पूर्ण बहुमत के 213 सीटों के जादुई आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी थी। यूपी विधानसभा में 110 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे और 67 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को 33, निर्दलीय को 13 और अन्य के खाते में 27 सीटें आईं। त्रिशंकु विधानसभा के बाद खेल शुरू हुआ। यूपी चुनाव 1996 में किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो सरकार बनाने का दावा किसी भी दल ने पेश नहीं किया। अंदर खाने में प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश चलती रही। भाजपा और बसपा के बीच तालमेल हुआ और 21 मार्च 1997 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन यह सरकार महज 184 दिन ही चल पाई और 21 सितंबर 1997 को इस्तीफा दे दिया गया। इस बीच कांग्रेस में बगावत हुई और नरेश अग्रवाल ने पार्टी के 33 में से 22 विधायकों को साथ लाकर अलग गुट बनाया। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस ने कल्याण सिंह के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन हरशंकर तिवारी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मायावती भी भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद नाराज थी। 21 फरवरी 1998 को मायावती ने लखनऊ में बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वे कल्याण सिंह सरकार को गिराने जा रही हैं। मायावती की घोषणा से ही खेल शुरू हो गया। घोषणा के बाद 21 फरवरी 1998 को दोपहर करीब 2 बजे मायावती राजभवन पहुंची। उनके साथ उनके तमाम विधायक थे। मायावती के साथ अजित सिंह की भारतीय किसान कामगार पार्टी, जनता दल और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के भी विधायक थे। लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायकों का नेतृत्व हरशंकर तिवारी कर रहे थे। जैसे इस मामले की सूचना लखनऊ में पार्टी का प्रचार कर रहे सीएम कल्याण सिंह को मिली, वे शाम 5 बजे तक लखनऊ पहुंचे। तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी से मुलाकात की, विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका मांगा। रोमेश भंडारी ने इस मामले में विशेषाधिकार का प्रयोग किया। वे नहीं चाहते थे कि मामला विधानसभा के फ्लोर तक जाए। इस मामले में दावा किया जाता है कि तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी कल्याण सिंह सरकार से नाराज चल रहे थे। उन्हें खुन्नस थी 21 अक्टूबर 1997 को घटी घटना को लेकर। दरअसल मायावती के राजनीतिक उलटफेर की कोशिशों से करीब 5 माह पहले यूपी विधानसभा का नजारा अलग ही हुआ करता था। कांग्रेस विधायक प्रमोद तिवारी के लीडरशिप में विधायकों का विरोध चल रहा था। विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंचकर लोग अपना विरोध कर रहे थे। बाद में सपा और बसपा विधायक भी बेल में पहुंच गए। हंगामा देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। विधायक एक दूसरे पर माइक और कुर्सियों से हमला करने लगे। तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह को सुरक्षा घेरे में विधानसभा से बाहर निकाला गया। सदन की घटना पर रोमेश भंडारी खासे नाराज थे। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे। केंद्र सरकार ने तब उनकी सिफारिश पर गौर नहीं किया। केंद्र सरकार में मंत्री और तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने पूरा जोर लगाया। राज्यपाल की सिफारिश को लागू कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता और तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने राज्यपाल की सिफारिश को समर्थन नहीं दिया। सरकार बचाने के लिए कल्याण सिंह ने समर्थन देने वाले सभी विधायकों को मंत्री बना दिया। कल्याण मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 94 हो गई थी। कल्याण सिंह सरकार से नाराज चल रहे तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। 21 फरवरी 1998 की वो रात 10 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और जगदम्बिका पाल को प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में मायावती, कल्याण सिंह समेत तमाम विरोधी मौजूद थे। इस प्रकार हरशंकर तिवारी ने उन्हें सीएम तो बना ही दिया, नरेश अग्रवाल को डिप्टी सीएम बना दिया गया। राष्ट्रगान बिना बजाए ही शपथ ग्रहण समारोह को पूरा कर दिया गया। देर रात में
राज्यपाल के इस फैसले को तत्कालीन पीएम इंद्र कुमार गुजराल के फैसले से जोड़कर पेश किया गया। राज्यपाल ने भले ही नई सरकार का गठन कर दिया, लेकिन प्रदेश सचिवालय में 2 सीएम जैसी स्थिति बन गई। लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी राज्यपाल के फैसले के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर थे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिए। स्थिति बिगड़ने लगी तो भाजपा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई राज्यपाल के निर्णय की वैधता को चुनौती देने के लिए। 22 फरवरी 1998 को भाजपा नेता नरेंद्र सिंह गौड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बड़े ही आराम से इस पूरे मामले को सुना। इसके बाद दोपहर 3 बजे फैसला सुनाया। कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले ने रोमेश भंडारी और जगदम्बिका पाल को करारा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, हालांकि वहां भी बात नहीं बन सकी। जगदम्बिका पाल को 31 घंटों के भीतर सीएम पद छोड़ना पड़ गया। हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह को 3 दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया। 26 फरवरी 1998 को यूपी विधानसभा में विश्वास मत पेश किया गया। जगदम्बिका पाल को 196 एमएलए ने समर्थन दिया। 16 वीडियो कैमरों की नजर में विश्वास मत पेश किया गया। कल्याण सिंह को अपनी सरकार बचाने के लिए 213 एमएलए का समर्थन चाहिए था, लेकिन उनको 225 एमएलए का समर्थन मिल चुका था। 12 ज्यादा विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया। कल्याण सिंह सरकार से बाहर निकले। हरशंकर तिवारी की अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के अधिकांश विधायक फिर साथ जुड़ गए। एक बार फिर हरशंकर तिवारी प्रदेश सरकार में मंत्री बने। इस प्रकार यह मामला यूपी के विधानसभा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया और जगदम्बिका पाल एक दिन के सीएम के रूप में चर्चित हो गए।